नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दामाद ने ससुर पर किया हमला। धारदार हथियार से ससुर पर हमला किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है भिलाई से। हमले में ससुर बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। सिविल अस्पताल सुपेला में इलाज जारी है और वही आरोपी दामाद मौके से फरार बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश में जुटी खुर्सीपार पुलिस। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको भिलाई से दे रही है, जहां पर एक दामाद ने अपने ही ससुर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ऐसी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ससुर इस हमले में बुरी तरीके से घायल है। उसे फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो भिलाई से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है, जहां पर एक दामाद जो है अपने ही ससुर पर हमला करके फरार हो गया। बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है उसका ससुर और सिविल अस्पताल में फिलहाल उसका जो है इलाज जारी है। अब कारण क्या है ये अभी निकल करके सामने नहीं आया, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ससुर की, जिसे दामाद ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया तेजधार हथियार से हमला करते हुए। और अब पुलिस इस पूरे मामले का पता लगाएगी कारण क्या था, लेकिन फिलहाल मौके से फरार हो गया जो दामाद था। ससुर पर हमला करके वो मौके से फरार हो गया। अब पुलिस तक मामला क्योंकि पहुंच चुका है तो पुलिस आगे की जांच करेगी, लेकिन अभी तक की तस्वीरें और खबर आपको बता रहे हैं क्या अपडेट है। अपडेट यही है कि जो दामाद था वो ससुर पर हमला करके फरार हो गया और ससुर का इलाज फिलहाल सिविल अस्पताल में चल रहा है। और दुर्ग में मुरुम माफियाओं का बोलबाला था। इन माफियाओं के खिलाफ हमने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद से आपको बता दें कि प्रशासन जागा और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिले में एक बार फिर से हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। मुरुम माफियाओं के द्वारा ग्राम ननकट्टी के तालाब को आर्थिक लाभ कमाने के चक्कर में मुरुम का उत्खनन कर मौत का कुआं बनाया जा रहा था। इस खबर को हर खबर ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद से खनिज विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और मुरुम उत्खनन पर रोक लगाते हुए बची हुई रॉयल्टी पर्ची जब्त कर नोटिस जारी कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद मुरुम माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सर, ननकट्टी में खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई? ननकट्टी में शिकायत प्राप्त हुई थी कि मुरुम का उत्खनन कर कहीं पर वो परिवहन कर रहे हैं। तब संबंध में हमारे अमले ने मौका निरीक्षण किया है और जांच की और जो उनको विधिवत रूप से 15 जून तक उनको अनुमति परिवहन अनुज्ञा दिया गया था, लेकिन खुदाई में कुछ अनियमितता पाने के कारण से उसकी रॉयल्टी पर्ची जब्त कर ली गई है और नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने रॉयल्टी पर्ची जब्त कर नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नीट 2024 में पेपर लीक और परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों की शिकायतों का निराकरण करके जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार से सीबीआई से जांच कराने की इस पूरे मामले की मांग की है। अभ्यर्थियों की शिकायतों से संबंधित विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पत्र लिखा है और मुलाकात के लिए उनसे समय भी मांगा है। विधायक देवेंद्र यादव ने मामले में कहा कि नीट का विषय देख के लाखों छात्र और छात्राओं की सालों की मेहनत जो है सपने और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस वजह से अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी बेहद चिंतित हैं। नीट की परीक्षाओं का जो परिणाम आया है उसको लेकर देश के अंदर युवाओं में बेहद असंतोष है। लगातार आंदोलन प्रदर्शन देश भर के कोने कोने में हो रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके से रिवर्स मार्किंग होने के बाद 720 में 719 नंबर मिल रहे हैं, ये लोगों के मन में संशय भी पैदा कर रहे हैं। बहुत छात्रों का आरोप है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के बच्चे टॉप कर रहे हैं। बहुत छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके से मार्क्स आए हैं और जिस तरीके से पूरा परीक्षा परिणाम को लेकर परीक्षा हुई है उस पर पेपर लीक की आशंकाएं दिख रही है, जिसको लेकर देश भर की युवाओं की जिस तरीके से आवाज कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यपाल
और सिख समुदाय के 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर भिलाई शहर के कई स्थानों के चौक चौराहों में सिख समाज के द्वारा छबील वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि शहर के हजारों लोगों ने छबील ग्रहण किया और साथ ही ये भी बता दें कि सिख गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर लोगों द्वारा बीते 2 महीने से हर हफ्ते छबील का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि गुरु अर्जुन देव को मुगल बादशाह जहांगीर ने मरवा डाला था, जिसके बाद से सिख समुदाय हर साल गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाता है। तो सिख धर्मगुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर छबील का वितरण यहां पर हो रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाने लगा था, क्योंकि शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं सिख समुदाय के लोग। तो ऐसे में जो है छबील का वितरण यहां पर करते हुए आपको लोग दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों को खुद अपने हाथों से इनको बांटते हुए वो नजर आ रहे हैं सेवक। तो छबील वितरण का ये कार्यक्रम है कुछ समय पहले से ही चल रहा था गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन को मनाया जाता है। तो ऐसे में इस तरीके का दान पुण्य का काम इनके द्वारा किया जाता है सिख समाज के द्वारा, और छबील इनके द्वारा अक्सर लगाई जाती रही है। लेकिन इस अवसर पर, शहीदी दिवस के अवसर पर कुछ सप्ताह पहले से ही लगातार जो है छबील का वितरण किया जा रहा है। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सिख धर्म के 5वें गुरु हुए हैं, तो उस समय बहुत तशद्दुद था मुसलमानों के बारे में, जो कहना चाहिए अन्य धर्मों का। तो उस समय कैसे भी जनता को तंग किया जाता था। जहांगीर उस समय राजा था, तो वो बहुत परेशान करते थे। तो उस समय क्या हुआ, उनको ऐसी सजा दी गई कि या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो या फिर सजा पा लो। तो सतगुरु ने कहा ठीक है, धर्म तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारा सिद्धांत है जीना जियो जीने दो, और हम अपना आप जो करना है सो करिए। तो उनको क्या किया, लाहौर में तत्ती तभी रहती है, तभी जो बड़ा वाला भट्टा रहता है, तवा रहता है रोटी बनाने बहुत बड़ा वाला, उसके ऊपर बैठा दिया उनको, नीचे से आग जला दी। जलाने के बाद में उसको गर्म करते रहे, ऊपर से रेत पड़ती रही, लेकिन उन्होंने सी तक नहीं की। पूरा अपने शहीदी तो दे दी, लेकिन अपना जो सिद्धांत है उसको नहीं छोड़ा। तो अब ये इसका छबील लगाने का तो ये है कि भाई तुम हमको जितना मर्जी तंग करो, कर लो जो कर लो, लेकिन हम तुम्हारे लिए शांति ही मांगेंगे, हम मीठा ही पानी पिलाएंगे, सबको शर्त भी बांधेंगे। हमारा धर्म है सबको प्यार करना, मिठास देना, मारना किसी को नहीं, तंग नहीं किसी को करना, ये हमारा सिद्धांत है। और उसी समय से चला आ रहा है, अभी तक ये चल रहा है। वैसे ही हमारे सिख समुदाय जितना है सब मिलजुल के ये सब करते हैं। मांग की जात एक है, तो जब एक पिता एक से हम बारक, ये हमारा सिद्धांत है, एक पिता एक से हम बारक होते हैं, तो फिर किसी में कोई भेदभाव नहीं है, तो सब एक जैसे है। किसी को जियो और जीने दो, ये हमारा एक सिद्धांत है। जीने में बल्कि मदद करो, किसी को असहाय मत बनाओ, उसकी सहायता कर सके उतना करके। आपका परिचय दे देंगे। मैं चरण सिंह हूँ, स्मृति नगर में रहता हूँ। इतना ही हमारा कुछ है। चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की सचिव, आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं। इस साल भी हमने ये आयोजन किया है। लगातार हर संडे को भी देखने को मिल रहा है कि कुछ न कुछ सिख समुदाय के द्वारा बांटने को देखा जाता है। क्या कुछ कारण है, क्यों बांटा जा रहा है? ये शहीदी दिवस पूरे 1.5 से 2 महीने मनाया जाता है, जिसलिए हर गुरुद्वारे में हर संडे को शबील और चने का प्रसाद बरताया जाता है। आज के दिन जो गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए थे, इसलिए आज के दिन ये पूरे शहर में और पूरे विश्व में पूरे सिख समुदाय के लोग आज के दिन ये चने का प्रसाद और शरबत वितरण करके इस पर्व को मनाते हैं। और जांजगीर चांपा जिले में जन दर्शन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में जो है जन दर्शन की शुरुआत हो गई है, और पहले ही दिन जो है पामगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की सड़क बनवाने की मांग को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। और ग्रामीणों के मुताबिक जो है राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत लगाई, लेकिन ठेकेदार ने बीच में ही जो है इसे बनाना छोड़ दिया। ग्रामीणों के मुताबिक इस रोड को ठेकेदारों को 2018 में पूरा करना था, लेकिन ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारण जो है डोंगा कोहरौद की
3 किलोमीटर सड़क का निर्माण अब तक रुका हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिन के अंदर सड़क को सुधारने की मांग की है और साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमन रोड के नाम से आए हैं। हमार रोड हत्ता खराब हेवा कि ओमा रोज लड़का मन स्कूल जाते तो ड्रेस पूरा गंदा हो जाते और आम नागरिक हमेशा काम के लिए जाते तो पूरा रोज के रोज 100 आदमी गिरत हो। गड्ढा हा रोड है कि रोड है गड्ढा ये समझ नहीं आते हमन ला और गड्ढा 3-4 फीट पूरा गड्ढा हो गए है जेकर से रोज गिरत है तेमन के जान जाए के जोखिम हेवा। और शासन ना कत्ता दिन के कहा थे कि बन्ही गई के लेकिन आज तक नहीं बनाए। रिपेयरिंग के काम हो ही कथे लेकिन मिट्टी ला ही पाट देते गिट्टी ला पाटते तहाँ बस तहाँ ओकर बाद कुछ काम नहीं हुआ। कौन सा सड़क के कहाँ से कहाँ लगा? ग्राम डोंगा घोरौद के सड़क है वो है पामगढ़ से भिलौनी तक जोड़ते वो है रायपुर तक वो है मतलब 3-4 किलोमीटर है वो। तो कब ऐसे समस्या है वो 8-10 साल हो गए। तो पूरा नहीं किसी का पूरा नहीं हुई तो हमन अभी 8-7 दिन के दे हैं आवेदन दे आए हैं। हमन सब महिला पूरा गांव के हमन अपन किराया करके अपन सब कोई अपन सहाय लेके हमारे माजदा में बुकिंग करके आए हैं और हमन एला बनाए के रिक्वेस्ट करे आए हैं कलेक्टर सर से कि जल्द से जल्द बना दिया जाए। नहीं बनाही तो हमन चक्का जाम करबो कह हैं। जनप्रतिनिधि मन बुता करते कि बुता करते का वही रिपेयरिंग करवाते तहाँ फिर वो 4 दिन जस के तस मिट्टी ला पूरा गड्ढा है बोला ऊपर है तेला जेसबी में वो मिट्टी खन के वही में पटा देते तहाँ तुरंत भारी वाहन निषेध है तब भी सो दिन रात पूरा रोज रात दिन पूरा हाईवा ट्रक चला थे। सब बाल बच्चा गिरा थे साहब अब बनबेची नहीं करा थे 10 साल बतावा हम कोई बातें नहीं सुनाते। सरपंच पंच मन बात नहीं सुनाए सची सरपंच नहीं सुनाए तो हम किराया करके आए हैं। बनना चाहिए अब नहीं बनी तो हम 7 दिन के मौका दे हैं नहीं दी तो डंडा छोड़बो हमारे गाँव के बनाही और आने गाँव के जाही तो भदा भद मारबो। हमन सीधा बात हमन कही के जात हन अब पिछुनाबाजी करी कोनो पैन कोनो ला चाहे कोनो जावा अधिकारी जात कोनो अतिच मारबो। हमन बोर फाट के 10 साल हो गए कतक से वो साहब हर साल आजे दादा काले बड़ा के हाथ जोड़थन अब बातें नहीं सुनाते तो हमन के मार भदा भद पली तब सड़क बन ही दादा। ये पामगढ़ से लाहौर तक बनने वाली सड़क मार्ग है। इसको राज्य सड़क विभाग द्वारा बनवाया जा रहा था जिसे अभी पीडब्ल्यू को हस्तांतरण कर दिया गया है। सड़क का मुआवजा भी पारित हो चुका है 1 करोड़ 81 लाख का जो आज तक नहीं मिला है किसानों को। उसी के नाम से आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। बीच में बनाने के लिए राशि भी जारी हो गया है लेकिन उसमें भी सड़क काम नहीं हुआ है। चौड़ीकरण को नहीं करेंगे करके बोल के सिर्फ बनाने का आदेश पारित हुआ है तो वो भी रुका हुआ है। उसको जल्द से जल्द बन जाए गांव के लिए सुविधा हो जाएगा। कितने परेशानी होते हैं? 3 किलोमीटर की सड़क पूरा गांव में आने जाने के लिए तकलीफ भरा है। तो ये पामगढ़ से रायपुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मार्ग है जिसमें जांजगीर जिला सहित सभी मार्गों से आने जाने लोग रायपुर जाते हैं। उसमें बहुत बाधा उत्पन्न हो रहा है। और आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद से नगरपालिका निगम भिलाई एक्शन मोड में नजर आया। नगरपालिका निगम ने सुपेला संडे मार्केट पर एक बार फिर से सख्ती करते हुए दुकानों के आगे बने अतिरिक्त निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भिलाई में अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया लेकिन भिलाई नगर निगम की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि शहर शहर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के चलते राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस कारण इस परेशानी से निजात मिलना जरूरी है। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम ने संडे मार्केट में सख्ती करते हुए दुकानों के आगे बने अतिरिक्त निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त निर्माण को ध्वस्त किया तो स्थानीय दुकानदार प्रशासन पर भड़क गए। लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए इसे भेदभाव भरी कार्रवाई करार दिया।
दरअसल स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है और गरीब जनता को परेशान कर रहा है। पूरे मामले को लेकर व्यापारियों में इस बात पर काफी आक्रोश था कि एक ही रोड में सिर्फ संडे मार्केट में ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है, जबकि सुपेला मार्केट के अंदर आने वाले रोड पर स्थित दुकानों के अतिरिक्त निर्माण पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। व्यापारियों ने प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इन सभी बातों का जवाब जब मीडिया ने निगम अमले के साथ मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी से जानना चाहा, तो वो जनाब उल्टा मीडिया वालों के सवालों से ही भड़क गए और कार्रवाई होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। मैं पूरी तरीके से जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं उनके ऊपर रोष व्यक्त करता हूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आज के दिन में अपने मोबाइल को बंद कर दिए हैं और जनता के ऊपर में जो कहर ढहा जा रहा है, आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर को रोकने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि सामने खड़ा नहीं हुआ है। मैं उसका विरोध करता हूं और ये कार्रवाई लगातार मैं देखता हूं कि सिर्फ संडे बाजार में ही होती है, सिर्फ संडे मार्केट में होती है, जबकि भिलाई की सुंदरता जो है ये संडे मार्केट से है, इस सुपेला बाजार से है। लेकिन लोग गरीबों के लिए ये मसीहा की तरह यह बाजार है, इस बाजार को तोड़ने का काम किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। ये कार्रवाई नेहरू नगर के लोगों पे नहीं होती है, जो आवासीय क्षेत्र में नेहरू नगर चौक से लेकर के केपीएस तक के आवासीय क्षेत्र है, उस आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय लोग कर रहे हैं। ये कार्रवाई पावर हाउस के मार्केट में नहीं होती है। इस पावर हाउस के मार्केट में इतने करोड़पति लोग अरबोपति लोग हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती है, जबकि रोज जाम रहता है। ये रोड इतनी चौड़ी होने के बाद भी आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये दोषपूर्ण कार्रवाई सिर्फ हम लोगों के ऊपर क्यों की जा रही है। इसलिए मैं आज इस पर रोष व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर कार्रवाई करनी है तो पूरे शहर में करें, अन्यथा हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को तड़पाने का नाम काम ना करें। मैं अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन, एक उग्र आंदोलन खड़ा करूंगा भिलाई नगर क्षेत्र में। ये लगातार पिछले कई महीनों में भी ये हुआ है। ये जो सड़क पे जो लोग व्यवसाय करते हैं, ये आपने देखा नया अंडरब्रिज बना है, वहाँ भी ट्रैफिक को लेकर समस्या थी, तो वहाँ भी जो फुटपाथ पे थे उनको भी नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद समझाइश भी दी थी, जिन्होंने स्वयं हटा लिया कोई बात ही नहीं, जिन्होंने नहीं हटाया उन पर कार्रवाई हो रही है। सड़क पे हमसे सबसे अपील है कि सड़क पे अपना व्यवसाय ना करें, आवागमन को फ्री, यही इनके लिए समझाइश है और यही इनके कार्रवाई। सर आवागमन की बात कर रहे हैं तो लगातार इसी तरफ कार्रवाई होती है, नहीं तो बाजार तरफ क्यों नहीं कार्रवाई होती, जबकि वहाँ पर भी वहाँ पर भी नाली आप विजुअल पहले सुनिए सर, आप सुनिए पहले विजुअल ले लीजिए यहाँ से, जहाँ से कार्रवाई होती है तो हम लोग ले लिए विजुअल। क्या कारण है कि वहाँ पे कार्रवाई, तो भी नाली मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे हुई है, वहाँ पे कार्रवाई हुई है, आज तक कार्रवाई होती है अभी चल। अरे आप विजुअल लेके आओ ना, आप इस साइड में है सर, तो विजुअल है, बोले हम लोग आपको कहाँ पे आसपास कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है बाहर तक रोड। हाँ तो उस पर कार्रवाई हुई, उसमें भी पिछले बार भी ये बात हुई थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आप मेरे से बाइट ले रहे हो कि मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो? प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कार्रवाई चल रही है, अभी खत्म तो नहीं हुई है ना। पिछले आज भी बोला गया था, नहीं ऐसा नहीं बोला गया था, वो बोला गया था सर कि अभी होगी, दिन भर किसी भी कार्रवाई, मेरा इसलिए कह रहा है कार्रवाई लगातार हो। क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है? ये एक धर्म से लगातार सभी टारगेट है, किसी को टारगेट नहीं तो ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वो तो टारगेट नहीं है। भिलाई में अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वाकई वो जांच का विषय है। अतिरिक्त निर्माण को ढहाने के नाम पर अगर प्रशासन ने किसी तरह की कोई आनाकानी की है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल तो मामले पर निगम अधिकारी किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में आक्रोश है। देखना होगा कि पूरे मामले में आगे किन किन नए पहलुओं का खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बेमेतरा के सुमित बाजार में एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर के साहू समाज के लोगों ने वार्ड पार्षद नीतू कोठारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे सुमित बाजार में महिला कर्मचारी के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में अब वार्ड पार्षद भी समाज के निशाने पर हैं।
बेमेतरा के सुमित बाजार के प्रबंधक रवि अग्रवाल पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बाजार में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता सिटी कोतवाली पहुंची और प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आज साहू समाज के लोगों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर जिला मुख्यालय के वार्ड पार्षद नीतू कोठारी के खिलाफ लिखित शिकायत कर FIR की मांग की है। समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। समाज के लोगों का कहना है कि समाज की युवती के साथ दुर्व्यवहार मामले में पार्षद नीतू कोठारी ने भ्रामक खबरें फैलाकर समाज और समाज की युवती को बदनाम करने का काम किया, जिसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जो सुमित बाजार में हमारी समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस पर नीतू कोठारी जी द्वारा शुरू से ही दबाव बनाया गया कि FIR मत करो। अभी फिर अफवाह फैलाया जा रहा है कि लड़की समझौता के लिए इधर उधर घूम रही है। इसके लिए हम प्रशासन से ही उसके खिलाफ FIR कराने आए थे कि उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हमारे समाज और लड़की को जो शुरू से FIR न करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए नीतू कोठारी को। उसके लिए पूरी समाज आज आकर यहाँ पर उसके लिए आवेदन दिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? जैसे उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन खुद ले, क्योंकि उसके द्वारा जो शादी नहीं होगा और ऐसे कई प्रकार के दबाव बनाए, जिसके कारण हमारी समाज की बच्ची भी अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। कुछ अनहोनी होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नीतू कोठारी के ऊपर है। आज साहू समाज के लोग पार्षद नीतू कोठारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाने उपस्थित हुए, तो उन्हें आवेदन लिखने को कहा गया है। आवेदन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। कैसी बातें आ रही है सर? साहू समाज का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व सुमित बाजार की घटना में एक FIR हुआ था, जिसमें वह प्रकरण को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी। तो आवेदन के उपरांत अगली कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पूजा साहू के जो कांड हुआ था, अभी मैनेजर सुमित बाजार वाले अभद्र व्यवहार किए थे, उन्हीं के मामले में यहाँ पर आए थे। नीतू कोठारी है जो पार्षद है यहाँ की, वो पूजा साहू को प्रेशराइज कर रही है कि वो किसी प्रकार से कानूनी कार्यवाही ना करे। और पहले तो वो समझौता के लिए प्रेशराइज किया, जब इन लोग नहीं माने तो पूरे शहर में वो ढिंढोरा पीट रही है कि इन लोग पैसा लेकर आपसी समझौता कर लिए हैं। इन लोग तो ऐसे इसके समाज के लोग बहुत पैसा खाने वाले रहते हैं करके, मतलब वो लड़की को लेकर पूरे समाज को बदनाम कर रही है। क्या चाहते हो आप? हम लोग सीधा न्याय चाहते हैं कि उचित न्याय होना चाहिए लड़की के साथ में भी, और जो समाज के खिलाफ बोली है उसके लिए भी। के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप पीड़िता को डराए धमकाए और पैसा लेकर के कंप्रोमाइज करने की बात कह रहे हैं, क्या है इसका? ये पूरा आरोप निराधार है, गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल और केवल ये लोग मेरे राजनीतिक भविष्य को, मेरी राजनीतिक छवि को, मेरी सेवा भावना के लोग जल रहे हैं और उसकी छवि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास लोग कर रहे हैं। इससे मैं शासन और प्रशासन से मांग करती हूँ कि पीड़िता और मेरा और जितने लोगों के आ रहे, जितने लोग मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन सब का ब्रेन मैपिंग किया जाए। उससे स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसमें यदि मैं गलत पाई जाती हूँ तो बिल्कुल शासन प्रशासन जो जितना FIR जो करना है जो बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेन मैपिंग होना चाहिए सभी पक्षकार का, उनका भी हमारा भी, और बिल्कुल हम पीड़िता के साथ है, उनका, उनके परिवार का, और जितने लोग अभी शिकायत करने गए हैं जो बोल रहे हैं कि नीतू कोठारी उनसे मिलने गई या पैसा का लेन देन हुआ, उन सब का ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। क्लियर सच्चाई सामने आ जाएगी सबके कि नीतू कब गई है कब नहीं गई है, सब चीज ब्रेन मैपिंग की मांग बिल्कुल मैं करती हूँ कि मेरा भी किया जाए और सभी का किया जाए। तो वही पूरे मामले में पार्षद नीतू कोठारी ने भी कहा कि वे निष्पक्ष जांच के समर्थन में हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वे पीड़िता के साथ खड़ी है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि मामले में क्या कुछ जांच की जाएगी और कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का जायजा लिया है। उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी उपस्थित रहे। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।